उनको सुनकर जाना है। साथियों, दूर दराज से आए हुए मूल निवासी बहुजन के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, संगठन ने मुझे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिम्मेदारी लगाया हुआ है। और साथियों, ये सब जो भ्रम है कि हम लोग अलग अलग जो बंट के रह रहे हैं, तो इसको समझना पड़ेगा कि इस देश में जो वर्ण व्यवस्था को बनाए हैं या बनाए रखना चाहते हैं या उस पर लगातार जोर देते रहते हैं, उसको पहचानना होगा कि कौन लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था को लगातार समर्थन करते रहते हैं। साथियों, इस देश में कभी मुगलों का राज हुआ करता था, कभी अंग्रेज लोग शासक हुआ करते थे। कुछ बहुत पहले हम लोगों के पुरखे लोग भी इस देश के राजा हुआ करते थे, मगर जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का कायम किया हुआ है, जो ब्राह्मण लोग हैं, उस वर्ण व्यवस्था की वजह से सभी लोग प्रताड़ित हैं। क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था है मुगलों ने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने नहीं बनाया, इस वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों ने बनाया। जो नवभारत टाइम्स का नाम का अखबार था अंग्रेजी का, उसमें छप कर आया था कि ये लोग इस देश के रहने वाले नहीं हैं। इनका जो डीएनए जांच हुआ था तो वो इस देश के लोगों से मैच नहीं किया था। तो जब इस देश में मुगल थे, अंग्रेज थे, उसके पहले भी ब्राह्मण लोग इस देश में विदेशी लोग थे और वो लोग आज भी हैं। और तमाम, चाहे आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो या ओबीसी के साथ हो या माइनॉरिटी के साथ हो, सभी लोगों के साथ अन्याय होता है। और उसको अगर जांच परख करें, जांच जब होता है तो उसका जड़ ब्राह्मण लोगों के संगठनों से ही मिलता है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में ओबीसी लोगों के साथ दामोह नाम के गांव में अन्याय अत्याचार हुआ, उससे पहले उत्तर प्रदेश इटावा में हुआ था। वैसे लगातार ये सब होते रहते हैं। अभी सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा हम लोगों के बीच में आ जा रहे हैं। तो साथियों, कोई ऐसा समुदाय नहीं है जो अपमानित न हो, पीड़ित न हो, प्रताड़ित न हो। तो हम लोगों का जो ये जाति का दिमाग तैयार करके रखे हुए हैं, इससे बाहर निकलना होगा और मूल निवासी बहुजन समाज बनाना होगा। क्योंकि ओबीसी के लोग, आपको अगर आज जो ब्राह्मणवादी तौर तरीके अपनाकर चल रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार ओबीसी के लोग नहीं हैं, बल्कि ब्राह्मण लोग हैं। क्योंकि उन्होंने उनके गांव मोहल्ले में गया और उनको भड़काने का काम किया कि आपका तो नौकरी वोकरी लग नहीं रहा है, एससी एसटी के लोग पूरा आपका हिस्सा खा जा रहे हैं, और हमारा सीधा साधा ओबीसी आदमी उसकी बात को मान लेता है। तो आपको भी ओबीसी समाज को भड़काना नहीं है, आपको समझाना है कि वो गलत जानकारी दे रहा है। आपका हक हिस्सा पे तो ब्राह्मण लोगों ने डाका डाल के रखा है। भाई, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं वो कितने ओबीसी के लोग हैं? ओबीसी लोगों से पूछिए। जब आप उनको समझाने का काम करेंगे तो जो ब्राह्मण गलत जानकारी उनको दे रहा है, आप सही जानकारी देंगे तो आपके साथ आ जाएंगे। और जब हम लोग साथ आ जाएंगे तो हमारे में जो वो लड़ाई लगाने का काम करते रहते हैं, ये लड़ाई बंद हो जाएगी और हम लोग इस देश पे अपना हुकूमत स्थापित करने का काम करेंगे। जब हम लोगों का हुकूमत इस देश पे स्थापित हो जाएगा तो जो सोने के चिड़िया भारत हुआ करता था, उसको हम लोग फिर से बनाने का काम करेंगे। अभी जिन लोगों का हुकूमत है वो लोग विकास विकास का बहुत ज्यादा मात्रा में नारा देते हैं, पर आप शहरों का अगर रोड को देख लें तो उनका जो विकास का नारा है वो मालूम पड़ता है किस आधार पे है। हमारे गांव का खेत भी उतना खराब नहीं होता जिस हिसाब से शहरों का रोड खराब हो चुका है। साथियों, तमाम हजारों समस्याएं हम लोगों के ऊपर है, उसको गिनाया जाए तो समय कम पड़ सकता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने जो हमें मार्ग दिया, महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने, बिरसा मुंडा ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मान्यवर कांसीराम साहब ने, अभी हमारे समाज को माननीय वामन मेश्राम साहब दिशा देने का काम कर रहे हैं और मूल निवासी बहुजन समाज में नेतृत्व निर्माण करने का काम कर रहे हैं। तो इस मीटिंग में आकर आप लोगों को ट्रेनिंग लेना है, कैडर लेना है और समाज का गलत सही बताने का काम करना है, दोस्त दुश्मन की फर्क के पहचान कराने का काम करना है और समाज का नेतृत्व करना है, ताकि इस देश के हम लोग हुक्मरान बन सकें। और हमारे जो जल जंगल जमीन को लूटने छीनने का काम कर रहे हैं और लोगों के साथ जो अछूत का व्यवहार कर रहे हैं हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, समाज में, उन लोगों से हम लोग निजात पा सकते हैं। साथियों, आप लोगों को मैं इतना ही बोलना चाहूँगा
कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सभी को आपस में समन्वय बना के इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का हम लोगों को काम करना है। आप लोगों ने मुझको सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी।